वो लड़की कामल लेके भी चल रही है, तो जब भी तुम्हारे नकाब का मतलब कहने का नकाब में चल रही है, इस चीज़ की उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वो लड़की उनने आज तक भी नकाब नहीं उतारा कामर के साथ भी, तो कैसी महान लड़की हो सकती है। ये देश है, ये हिंदुस्तान है, सुरक्षा उसे मिलनी चाहिए थी। कट्टरबंदियों की क्या पता कहाँ उस पर क्या कर देते, या सापा वाले उस पर हिंदू मुस्लिम करा देते। मेरे यहाँ जितने भी दंगे हिंसा हुई है सब सापा ने कराई है, और मुरादाबाद में जब हिंसा हुई तो कांग्रेस ने कराई थी, कांग्रेस ख़त्म हो गई उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने कराई तो ये ख़त्म होंगे। मतलब दिखा रही है कि मैं मुसलमान हूँ। ये हिंदुस्तान की पहचान है भाई, ये गंगा जमुना तहजीब है, इससे बढ़िया क्या है। मेरे दिल में आया, मैंने उस पर फूल बरसा करी। अरे ऐसी बेटियाँ तो हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए भाई, जो इस चीज़ पे हिंदू मुस्लिम ख़त्म करें भाई। सर बगेलेंगा मुसलमान और वोट मांगूंगा उस पर, उसका मुद्दा बना लेंगे। हमें दिया क्या है सर, हमारा संबल ख़त्म कर दिया सर, हमें अस्पताल ना दिया सर, हमें है कुछ नहीं दिया सर। आज पत्थर क्यों उठाते, हम पढ़े लिखे होते तो हमारे बच्चे सर। उत्तर प्रदेश के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक हरिद्वार से कावड़ लेकर आती हैं और वो संभल के क्षेमनाथ मंदिर में उस कावड़ को चढ़ाती हैं। वहाँ विधि विधान के साथ तमन्ना मलिक जो है वो महादेव पर उस जल को चढ़ाती हैं जिसको वो कावड़ में भरकर लेकर आई थी। लेकिन चर्चा इस बात की जोरों पर है कि आखिरकार तमन्ना मलिक जो हैं वो बुरके में कावड़ लेकर आई हैं, और मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। ये ठीक तमन्ना मलिक पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार जो तमन्ना मलिक है वो बुरके में कावड़ लेकर आई हैं। इस पर अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जिया सर। जिया? हाँ, मैं समाज सेवी हूँ। अच्छा, जिया नाम है? हाँ, जिया नाम है। मैं समाज सेवी हूँ संभल का। संभल के ही हैं आप? हाँ, मैं संभल का ही हूँ, और मुहर्रम का और जो मेले होते हैं उसका भी नायब सदर हूँ। मेरी रेख देल में निकलते हैं सब। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी जो वीडियो चल रही है और मैं देख रहा था कि आप भी तमन्ना मलिक पर जो है फूल बरसा रहे थे। बुरके वाली महिला कावड़ लेकर आती है और आप टोपी लगाकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे, लेकिन इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं। आपका इसमें क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जो 15% कट्टरवादी हैं हिंदुस्तान के, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो कट्टरवादी हैं। जो पाकिस्तान को मानने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का दर्द है, और जो 85% दरगाहों को मानने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का दर्द नहीं है, क्योंकि हमारी जो सूफी विचारधारा वो ये सिखाती है कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमारा सब भाई भाई है। और सबसे पहले पड़ोस में हिंदू है और वो भूखा सो रहा, तो उससे ये पता करो कि वो भूखा नहीं सोए। उसे सबसे पहले अपना आप के बच्चों को बाद में खिलाओ, पहले उसे खिलाओ। ये मेरी सूफी विचारधारा, जो दरगाहों को मानने वाले लोग हैं वो इस चीज़ का पैगाम देते हैं। और रही बात बुरखे की, बुरखा तो अरे मुसलमानों, वो लड़की कामल लेके भी चल रही है, तो जब भी तुम्हारे नकाब का मतलब कहने का नकाब में चल रही है, इस चीज़ की उन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि वो लड़की उनने आज तक भी नकाब नहीं उतारा कामर के साथ भी, तो कैसी महान लड़की हो सकती है बताइए। और कितने हिंदू मेरे मस्जिदों में जाते हैं, दुआ कराते हैं, कितने हिंदू बेटियाँ मेरे मज़ारों पे जाती हैं कि दुआ करके आती हैं। क्या वो मतलब कहने का मज़हब बदल लेंगी? और उनने मज़हब भी चेंज कर लिया तो ये उसकी पसंदीगी। मेरा भारत है भाई, मैं सबको आज़ादी है हर चीज़ की, इससे अच्छा देश कौन सा मुझे बताओ। कट्टरबंदी जो हैं उन्हें तकलीफ़ है। आ जाओ अब संभल पे। संभल में एक सांसद, 6 बार का सांसद, उनका नाम है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। 4 बार सांसद एक ही चीज़ पे बने कि पीपल का पेड़ होता था, उसके नीचे को मुहर्रम निकलते थे, तो मुहर्रम वाले को सेटिंग कर देते थे। वो बोले जब ही जाओ जब ये गुद्दा कटे। हर बार वो गुद्दा कट्टा तो नहीं था, मगर उस पर ही हिंदू मुसलमान करके और मुहर्रम को रोक के दंगा भड़का के 4 बार उसी पे सांसद बने हैं। 1 रुपया विकास का यहाँ संभल में नहीं है। अखिलेश ये बता दें कि संभल से जिंदा हुई थी सापा, संभल से ही जिंदा हुई थी सापा। यहीं से उसका मतलब कहने का टेम्पो इतना हाई हुआ था कि संभल में ही
पूरे उत्तर प्रदेश में संभल से छाई। 1 रुपया यहाँ लगा हुआ ना। यहाँ की नीति उन्होंने मैनपुरी में लगाई, यहाँ की नीति सैपाई में लगाई, यहाँ की नीति इटावा में लगाई, यहाँ की नीति फिरोजाबाद में लगाई। क्या बात के संभल उनका सहन ना था? 1 रुपया नहीं है सर लगा हुआ। ना अस्पताल है, ना रोडवेज है, ना मेरे शहर को रेलवे है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है। जितने चौराहे देख रहे हो, जितनी अब खूबसूरती देख रहे हो, ये मेरे भाजपा की देन है। गंगा एक्सप्रेस मेरे भाजपा ने दिया, मेडिकल कॉलेज मेरे भाजपा ने दिया, एक छत के नीचे पूरा जिला बन गया, वो भाजपा का विकास है। 420 करोड़ रुपये भाजपा ये भी तो करा रही, हिंदू मुस्लिम भी तो भाजपा करा रही है। अब देखिए, एक लड़की है वो बुरके में कावड़ लेकर आ रही है, तो योगी जी ने उसको पुलिस की सुरक्षा दे दी। ऐसा सर, ये देश है, ये हिंदुस्तान है, सुरक्षा उसे मिलनी चाहिए थी। कट्टरबंदियों की क्या पता कहाँ उस पर क्या कर देते, या सापा वाले उस पर हिंदू मुस्लिम करा देते। मेरे यहाँ जितने भी दंगे हिंसा हुई है सब सापा ने कराई है। और मुरादाबाद में जब हिंसा हुई तो कांग्रेस ने कराई थी, कांग्रेस ख़त्म हो गई उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने कराई तो ये ख़त्म होंगे। मुजफ्फरनगर में कराई, इन्होंने कराई। अनुज चौधरी पे मेरे उंगली उठती है कि अनुज चौधरी ऐसा, अनुज चौधरी ऐसा। चौधरी के सामने मैं खड़ा हूँ, इनकी मूर्ति लगी हुई ना होती, इन्होंने चौधरियों ने काम करा देश के लिए। और जब हिंसा हुई तो उसी के अनुज चौधरी के गाँव में कम से कम 10 से 20 परिवार मुसलमान रहते थे। वो डर के मारे जा रहे थे, तो अनुज चौधरी के बाप और अनुज चौधरी के चचा और उनके खानदान के उनके पैरों में पकड़ लिए, बोले हमारी तौहीन है मुसलमानों, आप यहाँ रहोगे, हमें कोई मारेगा तो तुम्हें मारेगा। लेकिन सवाल आज उस लड़की पर है, सवाल आज उस महिला पर है, सवाल आज उस लड़की पर है जिसके बुरके को लेकर चर्चाएं हैं। वो कह रहे हैं कि साहब बुरका तो इस्लाम में है, आपको कावड़ लानी थी तो आप बुरके का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? कावड़ लाते अपना जो भी आपको पहनना था वो पहन कर आते, लेकिन बुरके में जो कावड़ लेकर आए हैं इससे तो मौलवी मौलानाओं को बड़ी नाराजगी है। सर, इस्लाम में बुरका वो वाला है जो नखून भी नहीं दिखाए, ये वाला बुरका इस्लाम में नहीं है। अपना नखून नहीं दिखे वो बुरका इस्लाम में है, ये बुरका इस्लाम में नहीं है कि चेहरा बिल्कुल साफ चल लिया हर औरत का। आप देखो हैं, और खुला ऐसे ही जा रही है चेहरा। बुरका काला लिबास पहन के, ये तो वकील भी पहनते हैं, क्या बात हो क्या बुरखा बन जाएगा? बुरखा नकाब उसी का है कि मुसलमान का बच्चा अपनी नखून भी नहीं दिखाए, उसे नकाब कहते हैं, उसे पर्दा कहते हैं, इसी का नाम बुरखा। आपको क्या लगता है, जब आपने पहली बार ये तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर, जब पहली बार ये वीडियो आपके सामने आई होगी, तो आपके जहन में तमन्ना मलिक के लिए क्या आया? बुरके में कंधे पर रखी कावड़ जब आपने देखी होगी तो आपके मन में क्या आया? मुझे तो बहुत खूबसूरत एक मैसेज मेरे पास आया कि मेरी हिंदुस्तान की बेटी कामल लेकर आ रही है और वो उसी बुरखे लिबास में आ रही है, अपना मतलब दिखा रही है कि मैं मुसलमान हूँ। ये हिंदुस्तान की पहचान है भाई, ये गंगा जमुना तहजीब है, इससे बढ़िया क्या है? मेरे दिल में आया, मैंने उस पर फूल बरसा करी। अरे ऐसी बेटियाँ तो हिंदुस्तान में पैदा होनी चाहिए भाई, जो इस चीज़ पे हिंदू मुस्लिम ख़त्म करें भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हिंदू लड़की है उसको मुसलमान बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है, हिंदू लड़की को मुस्लिम बुरका पहनाकर उससे कावड़ उठवाई गई है। ये सब झूठ है सर, मुसलमान लड़की है वो, मुसलमान लड़की, उनने धर्म अपना धर्म प्रति कर लिया उनने, हैं वो लाई है कामर। मुसलमान लड़की, मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ, मुसलमान लड़की 100 की 100 मुसलमान लड़की है। और जब से हमारे यहाँ एक शक्ति मिशन चला है, मेरे योगी जी ने करा है, सारी लड़की शेर बन गई भाई। वही क्या एक तमन्ना, क्या सब तमन्ना है, एक एक लड़की शेर हो गई भाई। ये तो उत्तर प्रदेश में मतलब कहने का काम ही ऐसा मेरे योगी जी। एकदम योगी जी का क्या काम है? योगी जी का काम सिर्फ बुलडोजर भेज देना है, मदरसों पर बुलडोजर चल जाता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चल जाता है, कहीं मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है तो बुलडोजर की राजनीति योगी जी कर रहे हैं, बांटने की राजनीति योगी जी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति योगी जी कर रहे हैं। आखिर यूपी में हो क्या रहा है? सर, मदरसा, मस्जिद, ग्राम सभा, ये सारी सापा की और कांग्रेस की देन है। इनका मिशन 50 साल का था कि हम इन्हें खाद के गड्ढे दे दें, ग्राम समाज दे दें, मस्जिद बनवा दें, मदरसे बनवा दें। टूटेंगे जब वोट हमारा, न टूटेंगे तो दिए तो हम नहीं है, दबे में। तो ये सर इनकी राजनीतियों का बड़ा लंबा प्लान होता।
आज योगी जी उसे खाली करा रहे हैं। और योगी जी क्यों खाली कराते? सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। खाद के गड्ढों पर ग्राम समाज में कोई बिल्डिंग ना बन सकती, कोई मंदिर ना बन सकता। क्या बात कर रहा हूँ कि मस्जिद मदरसा क्या लाया इसमें? आप ही के उत्तर प्रदेश के एक मौलाना है, मौलाना जर्जिस अंसारी, वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल चले जाना ही चाहिए मुसलमानों को। मुसलमान उत्तर प्रदेश में सेफ नहीं है, मुसलमानों का सम्मान नहीं होता, मुसलमानों की तरफ तरीरी नज़रों से जो है योगी आदित्यनाथ देखते हैं। जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सापा एक चीज़ मीट होता, उसी पे वोट लेते 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 थक गई। वही ममता बैनर मतलब ये है कहने का बंगाल में काम कर रही है। उनका खाजा अभी बंद हो जा तो मुसलमान सब मतलब कहने का वो ये कहेगा कि मैं यहाँ भी खतरे में हूँ। मुसलमान एक चीज़ पे रुका हुआ, क्या गोश्त पे रुकेगा मुसलमान? ये दिया विकास। और बताओ, पत्थर मारो, हिंसा करो, वोट ले। अब सांसद को काली टोपी लगवा दी है अखिलेश यादव ने, और राष्ट्रीय प्रचारक हो रहे हैं वो। क्या करा भाई प्रचार? अपने घर का विकास नहीं कर पाए सांसद। इतना पानी भरा हुआ है सांसद के घर के सामने, 6 बार का सांसद है। एक सांसद में वो ताकत होती है, आप तो मीडिया वाले हो सर, कि वो चाहे तो अपने शहर को सोने की चिड़िया बना दे। बताओ, तो सांसद ने काम नहीं करा तो 6 बार सांसद बन गए, उनके पोते ऐसे ही सांसद बन गए। सर पीपल के गुद्दे पे बने 4 बार। कौन? डॉक्टर बख्श साहब डींगरपुर में हिंसा कराई, मेरे संभल में हिंसा कराई, सारी हिंसा सर इनके सापा वालों की। सर मैं तो बिल्कुल डंके की चोट पे कह रही हूँ, मेरा प्रशासन इतना सारा भी गलती पे ना है। अब भी मेरी हिंसा हुई है और मेरे कप्तान साहब पे भी उंगली उठा रहा है। कोई मीडिया वाला है, मैंने देखा अभी कप्तान साहब पे उंगली उठा रहा है। कप्तान साहब ने 1 घंटे तक ये समझाया कि अपने राजनेताओं के चक्कर में आकर अपना भविष्य खराब मत करो। और मेरा कप्तान एक कदम पीछे को खींच लेता तो मेरा शहर आज यहाँ से ख़त्म हो जाता। उनने एक कदम पीछे को न उठाया, अहिंसा को अंजाम दिया। मेरे इतना काम करा मेरे प्रशासन ने। तो सर एक अब हिंसा पे ही मतलब वोट मांगेंगे अखिलेश यादव, पत्थर बगेलेंगे मुसलमान और वोट मांगूंगे, उस पर उसका मुद्दा बना लेंगे। हमें दिया क्या है सर? हमारा संबल ख़त्म कर दिया सर। हमें अस्पताल ना दिया सर, हमें है कुछ नहीं दिया सर। आज पत्थर क्यों उठाते? हम पढ़े लिखे होते तो हमारे बच्चे सर। अभी भी मेडिकल कॉलेज मेरा बना हुआ है सर। किसकी गवर्नमेंट ने बना सर? भाजपा की। मैंने मांगा, मुझे मिला। अच्छा, योगी के लिए आप क्या समझते हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के दूसरी बार सीएम बने हैं, लेकिन तीसरी बार जब 27 का चुनाव है तो कहा जा रहा है कि साहब अब ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी, प्रेम की राजनीति चलेगी, भाव की राजनीति चलेगी। और अखिलेश यादव शुरुआत इसी पश्चिम से इस चुनाव की करेंगे। ये तो हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया में इतना ईमानदार इस पद पे बैठने के बाद कोई भी नहीं है जो योगी जी हैं। इतना ईमानदार। एक विभाग से पैसा बता दो, या मेरे कोई नेता किसी एक विभाग में जाता हो कुर्ता पहन के। और इनकी सरकार आती थी सर, जो सापा की सरकार होती थी तो विभाग बढ़ जाते थे। बिजली घर तेरा, नगर पालिका तेरा, कोतवाली तेरी, PWD तेरा, जिला पंचायत तेरा। तो इनके तो सर सब गुंडई होती थी सर, सब गुंडई होती थी। क्या है 85% के हाथ में तो कुछ ना। अब मैं ये कह रही हूँ दावे के साथ 85% पे सरकार काम करे तो हम इसके मतलब भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। 85% कौन है? सुन्नी मुसलमान सूफी विचारधारा वाले, जो मतलब कहने का दरगाहों को मानने वाले, जो अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले, जो वारिस पाक को मानने वाले, जो मखदूम पाक को मानने वाले, हम वो हैं सर। एक बता दो कि सूफी विचारधारा का आदमी आतंकवाद में पकड़ा हो, एक बता दो। सब 15% आतंक है। एक बता दो पकड़ा हो तो सर। तो आपके मन को सुकून है, आप खुश हैं? आपने एक मुस्लिम महिला का कावड़ लाने वाली एक बुरके वाली महिला को आपने स्वागत किया, उस पर पुष्प वर्षा करी। बेपनाह मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मेरा अल्लाह खुश है, मेरा रसूल खुश है, मेरा ईमान खुश है। ये होना चाहिए। मौलाना साहब तो खुश नहीं है। अरे मौलाना साहब खुश नहीं है तो मौलाना साहब जाने। हिंदुस्तान की तरक्की, इस देश की तरक्की जभी होगी जब हम एकजुट होंगे और इस देश के खिलाफ जाएंगे तो ये देश कभी तरक्की ना करेगा। ईरान को देख लिया, सुपर पावर से लड़ लिया यार। कोई एक है भाई, वो मतलब हिमालय पे भी बैठा हुआ है ना एक ईरान का आदमी, तो ये ईरान के साथ है। सुपर पावर से लड़ लिया भाई, इसराइल से लड़ लिया भाई, उसका क्या बिगाड़ा बताओ। तो एकता, हिंदुस्तान में भी एकता होनी चाहिए। ताकि मैं ये कह रही हूँ ये 15% जो
कट्टरवादी हैं, इन पे बहुत गवर्नमेंट ध्यान दे, बहुत अच्छी तरीके से इन पे काम करे और इनकी हर चीज़ की जांच भी हो और इनका हर चीज़ के लाइसेंस छीने जाए। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ जो व्यक्ति हैं इन्होंने ही जो है अपनी राय रखी है और तमन्ना मलिक पर ठीक क्षेमनाथ मंदिर जो तीर्थ है उसके सामने इन्होंने जो है जब तमन्ना मलिक पहुंची थी तो पुष्प वर्षा की थी और इनके विचार क्या हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर अलग अलग लोगों की राय आ रही है, अलग अलग लोगों की चर्चाएं हैं, लेकिन इनके विचार आपने सुने, इनकी बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर वीडियो में राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शमी यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल।